वेलकम स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे डबल कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ की। मतलब फर्ज करें मेरे पास एक सेट है यू, ठीक है, जिसके के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। और अब मैं इसका एक सबसेट ले लेता हूँ, अपनी मर्जी से मैं बना रहा हूँ जी, कोई भी एलिमेंट इसका मैं लिख लेता हूँ 1, चले, ठीक है। ये मैंने एक सबसेट बनाया यूनिवर्सल सेट का। अब मैं अगर एक कॉम्प्लीमेंट फाइंड करता हूँ, ठीक है, और ये क्या आएगा जी, इसकी बाय डेफिनेशन हम यूनिवर्सल सेट से ए सेट का डिफरेंस ले लेते हैं, तो ये हमारे पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट सेट आता है। तो देखें अब इसमें यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट्स में लिखूंगा जो कि ए में मौजूद नहीं है, जैसे 2 3 4 5। तो ये हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट सेट आ गया। अब मैं अगर ए कॉम्प्लीमेंट सेट का कॉम्प्लीमेंट लूंगा, ठीक है, तो मेरे पास इसका क्या रिजल्ट आएगा जी, मैं यूनिवर्सल सेट में से ए कॉम्प्लीमेंट सेट का डिफरेंस ले लूंगा, ठीक है। मतलब यूनिवर्सल सेट में 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है, जबकि ए कॉम्प्लीमेंट सेट में 2 3 4 5 लिखा हुआ है। तो जब मैं यूज सेट के वो एलिमेंट लिखूंगा जो ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं होंगे, तो 1 ही ऐसा एलिमेंट है जो कि नहीं है ए कॉम्प्लीमेंट सेट में, तो ये मेरे पास 1 आ जाएगा जो कि इक्वल टू ए सेट है। तो हम ये बात एक, इसको एक लॉ हम कह सकते हैं, हमेशा ऐसा एग्जिस्ट करता है कि आप किसी भी यूनिवर्सल सेट के कोई एक सबसेट ले लें और उसका कॉम्प्लीमेंट का जब आप अगेन कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो आपके पास ओरिजिनल सेट वापस ए ही आएगा, ठीक है। अब इस बात को हम एक थ्योरम के जरिए, एक लॉजिकल वे से हम इसको प्रूव करते हैं। यहाँ तो मैंने आपको नंबर से बात समझाई, ठीक है। तो देखें मेरे पास जो रिजल्ट हमने प्रूव करना है, ठीक है, तो हमने क्या चीज प्रूव करनी है, हमने ये बात प्रूव करनी है कि ए कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए, ठीक है जी। तो अब हम बाय डेफिनेशन, चूंकि लॉजिकल बात में कर रहा हूं, तो इसका प्रूफ जो हम करेंगे वो लॉजिकल वे से करेंगे, ठीक है जी। लेट्स से हम कहते हैं कि y कोई एलिमेंट है, ठीक है, एक सेट का एलिमेंट है, चलिए x कर लेते हैं, x एक सेट का एलिमेंट है, चूंकि नॉर्मली हम x लिख रहे होते हैं, जो कि बिलोंग कर रहा है ए कॉम्प्लीमेंट के होल कॉम्प्लीमेंट सेट से, ठीक है जी। और जैसे मैंने बताया कि ये हमारे पास एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट है कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट का। देन बाय डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, चूंकि ये बिलोंग करे एक्स ए कॉम्प्लीमेंट के कॉम्प्लीमेंट को, तो फिर एक्स बिलोंग नहीं करेगा किसको, ए कॉम्प्लीमेंट को। चूंकि जो एलिमेंट ए कॉम्प्लीमेंट में होगा वो, या जो सेट, मैं यूं कह सकता हूं कि जो एलिमेंट आप ए में बिलोंग कर रहे होते हैं वो फिर सेट के कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग नहीं कर रहा होता, ठीक है। तो इसी तरह इसका रिवर्स में बात कर रहा हूं कि अगर एक एलिमेंट कॉम्प्लीमेंट में है तो फिर वो सेट में नहीं होगा, ठीक है, जिसका कॉम्प्लीमेंट लिया गया। तो ए कॉम्प्लीमेंट में ये एक्स मौजूद नहीं होगा, ठीक है। तो यहां से हमें क्या बात पता चल रही है, हमें बात ये पता चल रही है कि अगर x ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं है तो फिर x ए में मौजूद होगा। तो इसका मतलब कि फॉर ऑल हमने कोई भी एलिमेंट सेलेक्ट किया ए कॉम्प्लीमेंट के होल कॉम्प्लीमेंट से, वो ए कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग नहीं कर रहा है, वो ए में बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब कि ए सेट का हर एलिमेंट ए कॉम्प्लीमेंट के होल कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो इससे ये बात पता चल रही है कि जो हमारे पास, चूंकि मैंने इसका हर एलिमेंट देखा कि वो ए सेट के एक सेट में मौजूद है, इसका हर एलिमेंट ए सेट के अंदर मौजूद है, तो मैं यूं कहूंगा कि फिर ये सबसेट है, ये सेट जो ए कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट है, ये सबसेट है किसका जी, ये ए का जो है वो ए का सबसेट है, ठीक है जी। ये ए का सबसेट है, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर ए आ गई। ये बात आपको क्लियर होगी। अब इसी तरीके से अगर मैं सपोज करता हूं, मतलब कन्वर्सली अगर इसी बात को अब मैं रिवर्स में लेके चलूं, ठीक है, इस तरह से ये कन्वर्स का सिंबल होता है। तो अगर मैं इस तरीके से लेके चलूं कि मेरे पास अब कोई एक एलिमेंट है y, ठीक है, लेट से y मेरे पास कोई एलिमेंट है जो कि a से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो ये मतलब कोई भी फॉर ऑल एलिमेंट ऑफ ए की मैं बात कर रहा हूँ, y जो कि a का कोई भी एक एलिमेंट आप सिलेक्ट करें तो वो फिर a कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग नहीं करेगा। जब a कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग नहीं करेगा तो इसका मतलब कि फिर वो y जो है वो बिलोंग्स कर रहा होगा a कॉम्प्लीमेंट के कॉम्प्लीमेंट को, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हमें यहाँ से पता चल रहा है कि जो ए सेट का हर एलिमेंट है वो ए कॉम्प्लीमेंट के सेट से बिलोंग कर रहा है। मतलब ए का हर एलिमेंट ए कॉम्प्लीमेंट के होल कॉम्प्लीमेंट में मौजूद है। तो इसका मतलब कि जो ए सेट है मेरा वो सबसेट है किसका, ए कॉम्प्लीमेंट के होल कॉम्प्लीमेंट का,
ठीक है जी। तो देखें यहां से हमें जो बात पता चल रही है कि ए कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट ए का इम्प्रॉपर सबसेट है, चूंकि इसके हर एलिमेंट ए में मौजूद, चूंकि इम्प्रॉपर सबसेट की ये डेफिनेशन है, और ए का हर एलिमेंट ए कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट में मौजूद है। इसका मतलब कि अगर हम इन दोनों को कंबाइन करें, ठीक है, और इनसे अगर हम एक मीनिंग निकालना चाहें तो हम ये क्या निकाल सकते हैं, कंबाइनिंग इक्वेशंस या रिलेशंस ए एंड बी। तो ये हमारे सामने बात आ रही है कि जो ए सेट है और जो ए कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट सेट है, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। और यही बात हम लॉजिकली हमने बात साबित कर दी, जो कि मैंने ऊपर किसी एक एग्जांपल से ली थी। एक मैंने फाइनाइट सेट लिया था, इसी चीज को अब हम इनफाइनाइट सेट के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। मतलब जब हम एक थ्योरम पेश करते हैं तो फिर वो एक ऐसी जनरल स्टेटमेंट होती है जो तमाम जो कंडीशन जो कि उसके अंदर स्टेटमेंट के अंदर टर्म्स यूज होती है उनके ऊपर अप्लाई हो रही थी। तो इसमें फिर ये हर सेट के ऊपर अप्लाई हो रही है, जो कि फाइनाइट भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी हो सकता है।